प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों में 7 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान। पर्व त्योहारों की धूम, पीएम पोंगल में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिम जनजातियों के विकास को लेकर संवेदनशील, शिक्षा के प्रसार, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर फोकस। विकसित भारत संकल्प यात्रा से दुर्गम और सुदूर इलाकों में पहुंच रही विकास की किरण। गढ़वा अंतर्गत लोवादाग पंचायत में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव हुए शामिल। और हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भी 4 मुकाबले। शाम 7 बजे भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत। इंदौर में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों में अगले 7 दिनों तक विशेष बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर इस स्वच्छ तीर्थ अभियान में खास और आम सभी शामिल होकर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में श्रमदान करेंगे। आज सुबह नड्डा गुरु रविदास मंदिर में सफाई अभियान में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने देश भर के लोगों से आह्वान किया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाएं। पीएम ने खुद महाराष्ट्र के नासिक में स्थित कालाराम मंदिर में अभी 2 दिन पहले ही सफाई की थी। पीएम ने कहा था कि हर मंदिर में सफाई का अभियान 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाना चाहिए। 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम मोदी इस दिन नए मंदिर में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। झारखंड समेत देश भर में आज पोंगल, बिहू और मकर संक्रांति जैसे पर्व त्योहारों की धूम है। श्रद्धालुओं ने आज पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के घर पर पोंगल में ही शामिल होंगे। पोंगल का ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसमें किस तरह से गुड़ और चावल को उबालकर सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है, ये तमाम जो जिस तरह से पद्धतियां हम देख पा रहे हैं, कैसे 4 दिनों में जब पोंगल को मनाया जाता है तो उसमें एक खास दिन पर जो गायें होती हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इन गायों की वजह से ही जो किसान हैं, जिन्हें राष्ट्र का अन्नदाता कहा जाता है, वो खेती किसानी करने में उनकी मददगार होती हैं और उनकी खेवनहार होती है। किस तरह से देखिए जो गौ माता है उनका पूजा अर्चन या यूं कहें कि धन्यवाद देने की एक बहुत ही खूबसूरत अलौकिक प्रक्रिया मानी जाती है। तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। बीते समय में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी ये भाव प्रकट होता है, ये भावना दिखती है। इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं। साथियों, एकता की यही भावना 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने जिस पंच प्राण का आह्वान किया है, राजधानी रांची समेत राज्य भर में लोहड़ी पर्व पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। नागरिक सेवा समिति रांची द्वारा लोहड़ी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ, महुआ मांझी और विधायक सीपी सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। बहावलपुरी पंजाब समाज और महिला समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सांची लोहड़ी कार्यक्रम में भी सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने देशवासियों को पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार किसानों और कृषि को सम्मान देने का प्रतीक पर्व है।
तमिल फेस्टिवल है, ये पोंगल फेस्टिवल है। हम मकर संक्रांति नाम से पूरा देश हम सेलिब्रेट करेंगे। ये सारे देश में हम हमारा किसान के लिए सम्मान देने के लिए, हमारा कृषि के लिए सम्मान देने के लिए ये फेस्टिवल हम बनते। इस फेस्टिवल बनने सारे देश में हमारा भाई बहन सबको पोंगल मकर संक्रांति के लिए मेरा हृदय से ये शुभकामनाएं। उपराजधानी दुमका में लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। के लोगों का जुटान कमलाबाग कॉलोनी में हुआ और परंपरागत रूप से लोहड़ी मनाई। इस अवसर में लोगों ने आग जलाकर उसकी परिक्रमा की, आग सेंकी, मिलकर नाचे और सामूहिक रूप से भोजन किया। कार्यक्रम में अन्य बिरादरी के लोग भी शामिल हुए और लोहड़ी का आनंद उठाया। लोहड़ी पर्व में रंगे लोगों की खुशियां देखते ही बन रही थी। उन्होंने बताया कि लोहड़ी नई फसलों के घर आने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। नाचते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पूरा हर रोज उल्लास से मनाते हैं। इस पर्व की खास बात यह है कि परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी की नई नई शादी हुई हो तो लोहड़ी की मस्ती कुछ ज्यादा ही होती है। बहुत सारे समूह लोग एकत्रित होकर आज बनी हमारी नातिन नतनी हुई है, इस कारण हम लोग लोहड़ी मनाने जा रहे हैं और पूरे हम लोग इस कल्चर को मनाते हैं। पंजाबियों में, सिख परिवार में ये लोहड़ी मनाई जाती है। दुमका में लोहड़ी का पर्व सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ। दुमका से आर के नीरज की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार आदिम जनजातियों के विकास को लेकर संजीदा प्रयास कर रही है तथा समावेशी और न्यायपूर्ण विकास पर जोर दिया जा रहा है। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन से जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कवायद शुरू हुई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदूर और दुर्गम इलाके में निवास करने वाले आदिम जनजातियों के विकास को लेकर बेहद संवेदनशील है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि इन समुदायों के बीच शिक्षा के प्रसार, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर सरकार विशेष जोर दे रही है। उनका रोजगार का साधन बहुत ही सीमित है, शिक्षा में बहुत पीछे है, सामान्य सुविधाओं में बहुत पीछे है। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत पिछले 15 नवंबर को हुई थी। अब इसी की अगली कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुदाय के लोगों से 15 जनवरी को संवाद करेंगे। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि हम उनके सुदूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों तक जाने वाला सड़क को बनाएं, उनके गांव में बिजली पहुंचाएं, उन्हें नल का जल का सुविधा उपलब्ध कराएं, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि से जोड़ें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि देश के विभिन्न हिस्सों में निवास करने वाले 75 ऐसे जनजातीय समूहों का अब तक अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। मौजूदा केंद्र सरकार हालात बदलने के लिए संजीदा प्रयास कर रही है। ये कार्य पहली बार देश में लिया गया है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जैसे यहाँ बिरहोर और पहाड़िया जनजाति तो है ही है, जो नाम से ही पहाड़िया है, पहाड़ में रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंगेज हैं, जारवाज हैं, अंडमानीज हैं, इसके साथ साथ ही निकोबारीज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में पहली बार आजादी के बाद सही अर्थों में समावेशी और न्यायपूर्ण विकास पर जोर दिया जा रहा है, ताकि सभी वर्गों को उनका वाजिब हक मिल सके। सरायकेला से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आदिम जनजाति परिवारों के समग्र विकास और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा नई पहल शुरू हुई है। इस सिलसिले में जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत शिवपुर प्राथमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन हुआ। आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत शिवपुर प्राथमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए पहल हुई। साथ ही कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। शिविर में आदिम जनजाति परिवारों की खासी भीड़ देखी गई। लाभुक परिवारों ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बच्चों को जाति नहीं दे रहा है, ठेकिया में भी लिखा हुआ है कुछ है, लेकिन हम लोग का माँ पढ़ियाना लिखने के कारण में हम लोग का बच्चा लोग का जाति नहीं मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पहाड़िया शिविर लगाया, और जहाँ तक हमारा माँ को चूल्हा में खाना बनाता था और लकड़ी जोड़ के उसमें गैस दिया। चंपापुर पंचायत के दक्षिण बहाल और चैनपुर जंगलपुर गांव के आदिम जनजाति परिवारों ने शिविर में जाकर आवेदन दिया। इस दौरान सभी विकास को लेकर आशान्वित नजर आए। सरकार से मेरा सारा लाभ मिल रहा है
जाति नहीं मिल रहा है। जाति के लिए मेरा पाठ पढ़ा लिखा करके सभी बच्चे बच्चियां बेकार पड़े हुए हैं। अपना लड़की का बनवाए और ना नहीं बन रहा था, बनवाए। हम लोग कुछ मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। शिविर के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भी आवेदन के त्वरित निष्पादन को लेकर तत्परता दिखी। पढ़िया लोग तो सरकार के निर्देशानुसार 26 को हम लोग बनाए हैं और जो है बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। भी सरकार की मात्र योजनाएं हैं, जिससे हमारे बेटी परिवार वंचित न। गौरतलब है कि पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया है, ताकि चरणबद्ध तरीके से आदिम जनजाति परिवारों का उत्थान और कल्याण सुनिश्चित हो सके। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह के साथ मैं दिवाकर कुमार। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत 15 जनवरी को गोड्डा जिले के बाबूपुर पंचायत प्रखंड अंतर्गत बुआरी जोर के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। देश के कुल 100 जगहों पर यह कार्यक्रम होगा। श्री दुबे ने बताया कि वे अधिकारियों के साथ दिन के 12 बजे बाबूपुर में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जनवरी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर धनबाद जिला प्रशासन ने प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के उपायुक्त ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित धनबाद कार्यक्रम को लेकर कल देर शाम वरीय पुलिस अधीक्षक सहित वरीय पदाधिकारियों के साथ हर्ल सेंद्री के उद्घाटन को लेकर स्थल निरीक्षण कर स्थान को चिन्हित किया। साथ ही हर्ल प्लांट की तैयारियों का जायजा लिया। गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में कल ईडी गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर अपना दावा किया है। इनमें से 4 लोकसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इस एसटी रिजर्व लोकसभा सीट में राजमहल, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा शामिल है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 लोकसभा सीटें गिरिडीह, कोडरमा और जमशेदपुर पर भी दावा किया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 1 सप्ताह में सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड अंतर्गत केरिया और किरसे प्रखंड के कंजोबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। खुशियों का संदेश लेकर यह विकास यात्रा विभिन्न पड़ावों से गुजर रही है। जिले के ठेठई टांगर प्रखंड अंतर्गत केरिया और किरसे प्रखंड के कंजोबा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान सबों ने एक स्वर में साल 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। यात्रा का हिस्सा बनने आए लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फायदे बताए, ताकि अन्य लोग भी लाभ उठाकर जीवन में सुखद बदलाव का अनुभव कर सके। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अंजिला बिरुंग ने केंद्र सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि कैसे वो आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। इसके आधार पर मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर रही हूँ। मोदी जी को मेरा धन्यवाद। शुगर की बीमारी से पीड़ित हीरा बड़ाई को भी वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें संबल मिला है। ये मोदी जी की कृपा से हुआ है, इसलिए मैं तहे दिल से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं तरसीला किस्पोट्टा ने आयुष्मान भारत योजना को गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए वरदान बताते हुए कहा कि इस केंद्र प्रायोजित योजना की बदौलत उनकी बीमार बेटी का निःशुल्क इलाज हो सका, जो अब स्वस्थ है। मोर बेटी का फ्री इलाज होलक, सेकर मोदी जी के धन्यवाद। लाभुक हीराधन मांझी ने केंद्र प्रायोजित उज्ज्वला योजना से जीवन में आए सुखद बदलाव की चर्चा करते हुए बताया कि पहले चूल्हे के धुएं से कई तरह की बीमारियां हो रही थी, लेकिन अब जिंदगी आसान हो गई है। जी की कृपा से हमारे परिवार को उज्ज्वला गैस का नसीब हुआ और अभी इसलिए नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से असंख्य लोगों की मुश्किलें कम हुई है, जो बदलते और संवरते भारत का जीवंत प्रमाण है। विकसित और समृद्ध राष्ट्र की इस मुहिम को विकसित भारत संकल्प यात्रा गति प्रदान कर मुकाम तक ले जाने में संबल प्रदान कर रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड अंतर्गत लोवादाग पंचायत में पहुंचा। इस दौरान केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव सह जिला प्रभारी जितेंद्र श्रीवास्तव की मौजूदगी में विविध कार्यक्रम हुए। पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव सह जिला प्रभारी जितेंद्र श्रीवास्तव ने उपायुक्त शेखर जमुआर के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने की शपथ दिलाई गई। ग्रामीणों ने एलईडी पर प्रधानमंत्री का संदेश सुना और केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। लोवादाग पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के साक्षी बनने आए लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जीवन में आए सुखद बदलाव की जानकारी साझा की। सुशीला देवी को शौचालय योजना का लाभ मिला है, जिससे उन्हें तथा उनके परिवार को काफी सुविधा हुई है।
धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हमें लाभ मिल रही है, इसलिए हमें मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। अर्जुन राम ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ गिनाते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। तो आम आदमी के लिए बनती है, हर व्यक्ति के लिए बनती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो जिस वर्ग का हो, उसे कोई मायने नहीं रखता। ये सरकार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। योजनाएं हैं जिनके बारे में यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं। हमारी पूरी मशीनरी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी इसमें बहुत सहयोग मिला है और लोगों को बताएं कि भाई ये सब सारी योजनाएं आपके लिए ही हैं। लाभार्थी प्रमीला देवी ने जहां सुकन्या योजना के फायदे बताए, वहीं देवपति देवी ने पीएम आवास योजना को गरीबों और वंचितों के लिए वरदान बताया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने डीएमएफटी मद अंतर्गत जिले में की जा रही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता से कार्य प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जमशेदपुर समाहरणालय परिसर से पीएम जनमन योजना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में अंतर समाप्त कर पीवीटीजी सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पाकुड़िया के सलगापड़ा डैम में भाजपा द्वारा आयोजित लोकसभा स्तरीय वनभोज में पहुंचे। उन्होंने वनभोज में कार्यकर्ताओं से राजमहल में कमल खिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनजातीय समाज के उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने माइनिंग चेकपोस्ट थाने का औचक निरीक्षण दूसरे दिन भी किया। शनिवार देर शाम एसपी हिरणपुर थाना में जांच करने पहुंचे। जांच के दौरान एसपी ने थानेदार को किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। कुंटी में शिक्षा विभाग एवं संस्था सीनी टाटा ट्रस्ट के बीच बेसिक कार्यक्रम को लेकर एमओयू किया गया। इसके अंतर्गत कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षण व्यवस्था की दिशा में कार्य किए जाएंगे। नक्सल और अपराध को लेकर रांची जोनल आईजी अखिलेश झा ने समीक्षा की। बैठक में रांची और कुल्हान रेंज के डीआईजी के अलावा रांची, पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा, सरायकेला, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा जिलों के एसएसपी और एसपी शामिल हुए। इस दौरान लंबित और निष्पादित कांडों की समीक्षा की गई। पलामू जिले में तैनात पुलिसकर्मियों और उनके परिवार वालों के स्वास्थ्य की जांच के लिए पुलिस लाइन के मैदान में शनिवार को मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में रांची के निजी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों का इलाज किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसपी रिश्मा रमेश ने किया। दुमका में उपायुक्त की अध्यक्षता में राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को महोत्सव के उद्घाटन, समापन, खेलकूद, विधि व्यवस्था, प्रदर्शनी, साफ सफाई इत्यादि से संबंधित आवश्यक कार्य ससमय पूर्ण करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की। उपायुक्त ने गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजित होने वाली झांकी और परेड से संबंधित जानकारी संबंधित पदाधिकारी से ली। साथ ही उन्होंने परेड में आईआरबी और भारतीय सेना के प्लाटून को जोड़ने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के समापन समारोह में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम आने का आमंत्रण दिया। और मौसम, राज्य के सभी जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 17 से 19 जनवरी तक कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। शनिवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि ठंड का ये सिलसिला कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा। रांची में खेले जा रहे महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भी 4 मुकाबले होंगे। शाम 7 बजे भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत होगी। इधर इससे पहले कल देर शाम खेले गए मैच में मेजबान भारत को अमेरिका से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच को देखने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी पहुंचे और खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। इंदौर में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अयोध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक भजन को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने कहा कि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में सुमंगल की घड़ी नजदीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहे जयकारे, सदियों बाद अवध नगरी का सुदिन सुमंगल आया।
वर्षों बाद भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम पधारे। नगर नगर में डगर डगर में वंदन वार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे नाम सजे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नगर नगर में डगर डगर में वंदन वार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे हैं। राम लला का ये मंदिर भारत का दिव्य महोत्सव, हर घर मंदिर हर घर उत्सव, हर घर मंदिर हर घर उत्सव, हर मंदिर में आनंद उत्सव, मंदिर मंदिर अवध महोत्सव। रामलला मंदिर में पहुँचे उत्सव खूब मनाओ, ढोल नगाड़े शंख बजाओ, झूमो नाचो गाओ, चौक पुराओ आंगन में आए, द्वारे दीप जलाओ। अवधपुरी को अवधपुरी है, घर को और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों में 7 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान, पर्व त्योहारों की धूम, पीएम पोंगल में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि जनजातियों के विकास को लेकर संवेदनशील, शिक्षा के प्रसार, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर फोकस। विकसित भारत संकल्प यात्रा से दुर्गम और सुदूर इलाकों में पहुंच रही विकास की किरण, गढ़वा अंतर्गत नवादाग पंचायत में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव हुए शामिल। और हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भी 4 मुकाबले, शाम 7 बजे भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत। इंदौर में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरी T20 मैच।